नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखो, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने के मूड में हूं। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने। अगर आपको उनका सिर्फ नाम पता है, सिर्फ नाम से करे वशीकरण, सिर्फ नाम से, बिना फोटो के, बिना किसी साधन के, बिना किसी व्यवस्था के, सिर्फ नाम से करे वशीकरण। केवल नाम से वशीकरण कैसे किया जा सकता है? केवल नाम जानकर किसी को कैसे अपना बनाया जा सकता है? केवल नाम के प्रभाव से, केवल नाम के प्रयोग से किसी को कैसे अपनी ओर खींचा जा सकता है? किसी को अपना दीवाना कैसे बनाया जा सकता है? किसी को अपनी दीवानगी में कैसे रंगा जा सकता है? कैसे उसके सर पर अपना प्रभाव बढ़ाया जा सकता है? तो जान लीजिए वो उपाय, जान लीजिए वो सॉल्यूशन, जिससे आपके अपने जीवन में ये सारी की सारी चीजें अचानक बढ़ जाएंगी। तो आज मैं बहुत शॉर्टकट इस बात को बताने वाला हूं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बहुत जरूरी हैं। अब इसमें सबसे पहले आवश्यकता है आपकी अपनी निजी पात्रता की। पात्रता का मतलब यह है कि आप जो भी कुछ पाना चाहते हो, पाना कौन चाहता है? पाना तुम चाहते हो। प्यार तुम्हें चाहिए। अगर प्यार तुमको चाहिए, जीवन तुम्हारा ठीक होने वाला है, सब कुछ तुम प्राप्त कर पाओगे, तो समझने की कोशिश करना कि तुमको ही लगना पड़ेगा और तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो का मतलब हम दूसरों को सुधारें या दूसरों को रास्ता दिखाएं या दूसरों को हम गलत या सही बोलें, उसके पहले हमें सही होना पड़ेगा। कहते हैं एक बार किसी महापुरुष के पास कोई व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के गया कि भाई ये बहुत गुड़ खाता है, इसे मना करिए ना, इसका दांत खराब हो जाएगा। कहते हैं कि वो उन महापुरुष ने बोला कि भाई 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद वो गया अपने बच्चे को लेके। 2 दिन बाद उन्होंने फिर से वापस कर दिया, फिर 2 दिन बाद आना। ऐसा कई एक बार हुआ। अंत में कई दिनों बाद उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा गुड़ मत खाया कर, अच्छा नहीं होता, तेरा दांत खराब हो जाएगा। बच्चे ने बोला ठीक है। बच्चे को तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पिता को बहुत बुरा लगा। बोले अरे अजीब बात है, आप ये छोटी सी बात बोलने के लिए उस दिन भी बोल सकते थे, पहले दिन ही 2 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। मुझे लगा पता नहीं आप कुछ स्पेशल करने वाले हो। उसने बोला हाँ स्पेशल करने वाला था। तो पिता ने कौतूहलता में पूछा कि भाई क्या स्पेशल कर रहे थे आप इसमें? तो महापुरुष ने बड़ी बढ़िया बात कही। बोले पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैंने कोशिश की छोड़ने की, जैसे मेरा छूट गया तब मैंने इसको कहा, क्योंकि ये मेरी बात इसलिए मानता है, ये मेरी बात इसलिए सुनेगा क्योंकि इसको पता है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो मैं भी करूंगा। अगर मैंने इसको कहा है कि गुड़ मत खाया करो, तो आज के बाद मैं भी गुड़ नहीं खाऊंगा, ये बात ये जानता है, इसलिए ये मेरी बात मानेगा। तो कहने का सीधा संबंध यह है कि दूसरे को कुछ बोलने से पहले हम खुद को सही कर लें। हमारा जीवन साथी, हमारा लवर, हमारा प्रेमी, हमारी प्रेमिका, हमारा पति, हमारी पत्नी सही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। पर जब हम ये बोलते हैं कि सही नहीं है, तो जरा इसको पलट दीजिए, क्या हम सही हैं? हमारा पति या हमारी पत्नी, हमारा प्रेमी या हमारी प्रेमिका गलत है और उसके बहुत सारे लोगों के साथ संबंध की भावना आती है, ऐसा लगता है कि वो बहुत लोगों से बात करती है या करता है। तो जरा ठहरो, खुद के बारे में सोचो, क्या तुम ठीक हो? तुम किसी से बात नहीं करते? तो गलत कहने के पहले अब हमें सेल्फ एनालिसिस करना होगा। अगर आप किसी को उसके नाम से वशीकरण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वयं ठीक हो जाएं, स्वयं व्यवस्थित हो जाएं, स्वयं अच्छे बन जाएं। पात्रता है ये, जब आप ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको समस्या है तो लगता है समस्या है, बड़ी दिक्कत है, बहुत तकलीफ है भाई। दूसरे वो जिनको लगता है समस्या है तो समाधान भी है, सॉल्यूशन है। और तीसरे वो जिनको लगता है अगर समस्या है तो एक चैलेंज है, ये इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम प्रेम मांगने आए हो, क्या तुम्हारे अंदर प्रेम है? धीरज, धैर्य, साहस, और वो प्रेम तुम्हारे अंदर भी तो चाहिए, वही तो मांगने आए हो। हाँ, अगर वो है तो तुम किसी को भी अपने नाम से वश में कर सकते हो। आज मैं उपाय बताऊंगा आपको। अगली बात, तुम दिन में बहुत बार कुछ कुछ सोच करके रो रहे हो। मैं कहता हूं शुक्र तब अच्छा होगा जब तुम खूब मुस्कुराओगे। बार बार हंसने की आदत डालो, खूब पानी पियो, अपने आप को बेहतर बनाओ, सुंदर बनाओ। क्या तुम ये कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो तुम किसी को भी अपने नाम से वशीकरण कर पाओगे। सिर्फ आपको उसका नाम पता है तो भी वशीकरण हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो अब बारी है
नाम से वशीकरण की विधि का कैसे करें कि वो वश में हो जाए आपके। तो आपको कुछ खास नहीं करना। अगर ये सारी की सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपको एवरीडे नाइट में आदेश करना है। और नाइट में आदेश कैसे करना है? नाइट में आदेश आपको अपने फोरहेड पे रिंग फिंगर लगा के, कोई मंत्र नहीं है, एक ट्रिक है केवल। रिंग फिंगर इसलिए क्योंकि यही है एंगेजमेंट रिंग। और एंगेजमेंट रिंग यही क्यों? क्योंकि यही उंगली है जिसका सीधा नस हार्ट से यानी दिल से जुड़ी होती है। ये बात मेडिकल वाले लोग जानते हैं, इसलिए यही वाली। इसको अपने मुंह में डाल के स्लैबा से गीली करिएगा और अपने मस्तक पर उनका धीरे से खूब प्यार से नाम लिखिएगा और उंगली को बीच में रख करके सहलाइएगा उसको, उसी नाम को खूब प्यार से मतलब खूब प्यार से। और आदेश कीजिएगा कि आप मेरे वश में हो जाइए ना, आप हमारे हो जाइए, हम आपको आदेश देते हैं ऐसा हो जाइए। ये काम आपको रात्रि में करना है। सुबह उठ के सेम श्रृंखला जो आप अपने सर पे कर रहे थे वही आपको अपने हृदय पर करनी है। सेम चीज आपको अपने हृदय पर करनी है, बिल्कुल सेम तरीका, सेम वे, सेम ढंग। फिर जब आप नहा करके उठ के आते हैं तो यही काम आपको अपनी नाभि पे करना है। ये 3 टाइम का ये प्रयोग, जिसमें आपको ना ही किसी सामग्री की जरूरत है, ना ही उनकी फोटो की जरूरत है, ना ही आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना ही कुछ प्रवाहित करने की जरूरत है, बस सीधा वो आपके वश में हो जाएगा। तो अगर ये उपाय सच में बहुत प्रभावी है, आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैंने खुद ने भी यही उपाय किया है। मैं जो चाहता हूं ऐसे ही करके पा लेता हूं, जो भी चाहता हूं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर जब भी तुम्हें मिलेगा तो देखिएगा, मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में लिखा है कि पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। तो चलो, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी सुनता है ना, इसलिए रोज प्रार्थना करता हूं कि तुम खुश हो जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम आनंदित रहो, तुम व्यवस्थित रहो, तुम सब कुछ पा जाओ। बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा, दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।